हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, टोटल जो है हमने आईटीआई फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो है टोटल 6 क्लास ले चुके हैं। अब आप बात करते हैं साथियों, हमने जो है 160 प्रश्न आपको करा चुके हैं, ठीक है, जो कि नेमी पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा में यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसमें जो है हम आपकी जो है प्रीवियस ईयर के भी कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। पहले जो है आपके नेमी पैटर्न के पीडीएफ को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों, आप लोग जो है क्लास अगर अभी तक नहीं देखे हो पिछली क्लास, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से क्लास को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे जो है क्लास पड़े हुए हैं, आप जो है पिछला क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं आगे, प्रश्न आपका क्या है। आप लोग जो है अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पे जो भी भाई पहली बार विजिट कर रहे हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। आगे देखिए आपका प्रश्न क्या कर रखा है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक, आगे प्रश्न क्या है, अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप सभी को पता है कि एक ही आंसर होगा। इसी तरीके से आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहाँ से जो है प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीटेड किया जाता है, यानी एक साल के गैप में आईटीआई में दूसरे साल जो है वही प्रश्न रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए पहला का रखा है बहुत तेज फीड दर, बहुत धीमी गति से फीड दर, ठीक है। तो बहुत धीमी गति से फीड दर होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश से 45 अंश के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है, चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पहला का रखा है रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड। जी हाँ, स्क्वायर हेड हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है कि एंगल प्लेट जो होता है मेरे भाई, ठीक है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है, रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। तो अगर हम रिब्स की बात करें तो पहला देखिए समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, ठीक है। किसके लिए, विकृति को रोकने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्या कर रखा है अगला प्रश्न, देखिए कर रखा है कि इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। देखिए वी ब्लॉक से संबंधित हमने 2 प्रश्न आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। ये जो है तीसरा प्रश्न है वी ब्लॉक से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रखा है इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें, ठीक है। तो इसके आकृति से ही पहचान हो सकती है मेरे भाई, इसीलिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चित्र, है ना। इस आकृति से ही हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा वी ब्लॉक है, ठीक है। तो जो भी साथी हैं, अगर आपको पता हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, अगला कह रहा है सिंगल लेवल डबल ग्रू, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दोनों तो नहीं है। अगला का रखा है कि आपका डबल लेवल सिंगल क्रू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। डबल लेवल और सिंगल क्रू है, आप आकृति को देखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्ग हो सकता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, कितनी हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था मेरे भाई, ठीक है। तो 1.7% तक, ठीक है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी। इसे याद कर लेना मेरे भाई, ये फैक्ट चीजें हैं, ठीक है। कुछ ऐसी फैक्ट होती हैं कि उनको जो है रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 1.7%, ठीक है। देखिए आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, आगे कर रखा है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए पहला का रखा है कि डाई एयर जेट, यही हो जाएगा, डाई एयर जेट का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। देखिए मेरे भाई इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा एक नहीं 2 भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न तो 100% है, ठीक है। यक्ष के रूप में चिन्हित दे देगा और इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा है तो इसके बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो यह जो कलपुर्जा है इसका नाम क्या है उसे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है
कि आधार, आधार तो नीचे है, स्पिंडल, स्पिंडल भी नहीं है, रेडियल बाह, स्पिंडल हेड है ये, ठीक है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यह स्पिंडल हेड होता है, ठीक है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, इसमें डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए जो आपके नोमेरिकल होते हैं, नोमेरिकल पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में नोमेरिकल पूछता ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करो तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। आपको अगर मेरे भाई प्रश्न का जो है आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिवेट सेट का, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि वेट स्पिन्स का उपयोग किया जाता है, वेट स्पिन्स का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका, पहला कर रखा है कि क्रू काटने के लिए, ठीक है। अगला कर रखा है आपका, ठीक है, अगला क्या कर रखा है, जिग जैग काटने के लिए, सीधा काटने के लिए, सर्कुलर कट के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए लीवर सीयर मशीन है कि इस भाग का नाम बताइए। कहने का मतलब एक पार्ट का नाम पूछ लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन से रिलेटेड एक पार्ट के नाम जरूर पूछता है आपकी परीक्षा में, जो कि एक्स या वाई चिन्हित कर देगा और पूछ लेगा कि इसका नाम आप बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो भाग है यह, इसका नाम क्या है, यह जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेस प्लेट, लीवर आर्म, निचला प्लेट होता है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए, क्या है उसके बारे में आपको मेरे भाई बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है आपके, यहाँ पर देख लीजिए ये चित्र है, हैमर ऊपर है, हैमर से जो है प्रहार किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सांचा बनाया जा रहा है मेरे भाई, यह ग्रूविंग का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में है कहीं ग्रूविंग, ये पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पर देखिए काला लोहा होता है, टीनन आयरन होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है तांबा, काला लोहा। अगले ऑप्शन पे बात करते तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, जी हाँ एल्युमिनियम जंग प्रतिरोधी होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम में जो है जंग नहीं लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नियमित खष्टभुज के फ्लैट से फ्लैट तक साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। साइज की गणना करने का सूत्र आपसे पूछ रखा है। तो सूत्र की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया था, √3a होता है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ वर्क होता है, सपोर्टिंग पीस है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग पीस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि शोल्डर की सामग्री क्या है। शोल्डर की जो सामग्री होती है, ठीक है, वह क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो वेल्डिंग रॉड है, यहाँ पर सिंथेटिक तत्व है, शुद्ध धातु या मिश्र धातु है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह जो है आपका क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है
कि ग्रोवर का उद्देश्य क्या है, जो ग्रोवर होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें सीम को रिलीज करना, नहीं। सीमन को कंप्रेस करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीवर को कंप्रेस करना होगा। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, सिम को क्लोज और लॉक करना। जी हाँ, सिम जो होता है क्लोज और लॉक करना होता है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का नाम पूछ रखा है मेरे भाई। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस ऐसा ही एक प्रश्न हमने आपको बता चुके हैं। पहला कर रखा है रबर, कृत्रिम, हार्डनेस स्टील, तो माइल्ड स्टील होता है मेरे भाई। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि एक रिवेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये रिवेट है और जो है यक्ष के रूप में चिन्हित तो कुछ दे दिया है, उसका नाम बताना है। ये देख रहे हैं आप, ये जो रिवेट है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो क्या है उसके बारे में पूछ रखा है कि यक्ष जो है क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर हम यक्ष की बात करें मेरे भाई, तो यक्ष आपका क्या डिनोट कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यक्ष जो है टेल, ये जो है बॉडी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है। पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम आपको बताना है मेरे भाई। तो ऑपरेशन का अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा उसके बारे में बात करें तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ध्यान दीजिएगा, कर रखा है पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। पहला कर रखा है कि पिकलिंग, स्विंगिंग, सीमिंग, टीनिंग, तो यहाँ पर टीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैन हेड रिवेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न का रखा है कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाली ही हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। अब आप देख रहे हैं रिवेट, देख रहे हैं यहाँ पर जो यह रिवेट लगा है, यहाँ पर देखें इसका कैप जो है इधर की तरफ है और इसका कैप यानी कि जो कैप होना चाहिए वह रिवेट के सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है जो दोष है यही है। अब आप ऑप्शन देखते हैं कि 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में दिया क्या है। ठीक है, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि प्लेटों के अनुचित जुड़ाव। ठीक है, अगला कह रखा है आपका कि प्लेटों के बीच बर्फ, और अगला कह रहा है रिवेट का सिरा सेक के साथ केंद्रित नहीं है। जी हाँ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिवेट जो है आपका जो कैप है ऊपर लगा हुआ वह जो है सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आपका पहला का रखा है कि स्ट्रीम कंपास का, ट्रेमल का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, ट्रेमल का ही हम उपयोग करते हैं जब कोई हमारा बड़ा व्यास बनाना हो तो। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्ब क्यों बन जाता है। ठीक है, बर्ब क्यों बन जाता है ये रीजन आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो बर्ब क्यों बन जाता है उसके बारे में आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आप देख रहे हैं पहला का रखा है कि क्लियरेंस ना होने के कारण, हार्डनेस धातु के कारण, बल में जो है वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भाग यक्ष का नाम क्या है। अब देखिए चित्र में क्या दिखाया गया है, ठीक है, इसका जो है नाम पूछ रखा है कि ये नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है यक्ष के रूप में चिन्हित करके आपसे पूछ लिया है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो इसके नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका यह जो है क्लैंप है। ठीक है, क्लैंप क्या करता है, वो पकड़ने का जो है सहारा प्रदान करता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है। सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप देखिए पहला कर रखा है कि सीट को रिलीज करना, C1 को कंप्रेस करना, सिम को क्लोज करना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हल्की असेंबलिंग के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन। देखिए आपका ऑप्शन क्या कर रखा है, पहला कर रखा है कि पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, पहला कर रखा है टॉली, ट्रिप्ट, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है कि सीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है। सीट मेटल वर्क में इस नॉच का नाम क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना भी है मेरे भाई, थोड़ा सा देखिएगा और जो है इसको कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो यह जो है क्या नॉच है, तिरछा नॉच है, स्क्वायर नॉच है मेरे भाई। ठीक है, क्या है, स्क्वायर नॉच है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि पैनल बीटिंग में होलो करने के लिए किस प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रास मेटल, रबर के मेटल, लकड़ी का मेटल, वॉशिंग मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम जो है इसमें वॉशिंग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। देखिए ऐसा प्रश्न हमने आपको एक करा दिया, लेकिन वह जो है दूसरी समस्या थी रिवेट में, लेकिन इसमें जो है कुछ और समस्या है। देखिए इसमें क्या कर रखा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। जो रिवेटिंग आपको दिखाया गया है इसमें दोष क्या है उसके बारे में आपको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो दोष आपको दिख रहा है मेरे भाई, इधर भी दिख रहा है और इधर भी, इस दोष का नाम क्या है उसके बारे में आपको जो है बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि प्लेटों के बीच बर्फ, रिवेट हेड सेंटर में नहीं, ये तो सेंटर में है, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। ठीक है, प्लेट में जो होल है एक सीध में नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस स्टेक का उपयोग किया जाता है उसके बारे में जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो पहला क्या कर रखा है, पनल स्टेक। ठीक है, पहला कर रखा है आपका पनल स्टेक। ठीक है, अगला कर रखा है कि हैचिक स्टेक। ठीक है, अगला कर रखा है कि हाफ मून स्टेक, और अगला का रखा है बीक या बीक आयरन। अगर आपको लगता हो मेरे भाई कि आंसर जो है ये है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। यह जो है हाफ मून स्टेक है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है। सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है, यह आपसे पूछ रखा है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। पहले तो आप चित्र देख लीजिए, यह है आपका। ठीक है, अब जो है इसी के बारे में आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यह जो है आपका हैचिंग स्टेक है, फनल स्टेक है, हामुन मून स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह जो है राउंड बॉटम स्टेक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है। सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम पूछ रखा है। आप देख लीजिए किस तरीके से ज्वाइंट किया गया है। ठीक है,
एक लोहे का प्लेट है इस तरीके से, फिर एक लोहे के प्लेट को इस तरीके से जो है इसको ज्वाइंट किया गया। ऐसे जोड़ को जो है क्या कहा जाता है, और आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात कर लें मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन का रखा है कि ग्रूवेट ज्वाइंट, नहीं ये नहीं है, पेन डाउन ज्वाइंट, नाकट उप ज्वाइंट, डबल ग्रूवेट ज्वाइंट है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी है, स्नैप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। स्नैप की जो अधिकतम कटिंग क्षमता होती है उसके बारे में पूछ रखा है, तो यह 1.2 mm इसकी मोटाई तक जो है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक प्रश्न आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो आंसर आपका पहला बन जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और जो भी साथी पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो पिछले जो है आपके 6-7 क्लास मेरे भाई हो चुका है। आप जो है अगर क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से जो है क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आप जो है देख लीजिएगा, यहीं से आपके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और चैनल पे जो भी भाई पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिल जाए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।